बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन है उसको जो एक्सेप्ट किया है और जो कमरा अदालत में आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला सुनाया है, फ़ैसला सुनाने का उनका अंदाज़ क्या था, बाबर अवान साहब को कैसे मुखातब किया, कमरा अदालत का माहौल क्या था, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपको यहाँ पे बता दें कि अभी तक जो आज खान साहब को रिहाई का जो एक ऑर्डर जारी किया गया है, इमरान खान के जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है, जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तहरीरी हुक्मनामा अदालत की जानिब से जारी नहीं किया गया। अब किस बुनियाद के ऊपर ये रिहाई का और सस्पेंशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है, ये सारी डिटेल जब तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा उसकी मंदरजात जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जो अदालत ने फ़ैसला अनाउंस किया है, कमरा अदालत में क्या माहौल था और कैसे मुखातिब किया बाबर अवान साहब को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। और इसके अलावा आप नाज़रीन को मालूम है कि इमरान खान साहब अटक जेल में, कल हमने रिपोर्ट किया था कि उन्हें क्या सहूलियत वहाँ पे फराम की जा रही हैं, खाने के लिए क्या दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो देसी घी में पका हुआ जो चिकन है और देसी घी में पका हुआ जो मटन है, वो जो एक्सपेंडिचर हैं मुर्गा खाने के, देसी मुर्गा देसी घी में पका हुआ, मटन का गोश्त, बकरे का गोश्त देसी घी में पका हुआ, इसका जो बिल है वो किसने अदा किया और ये बिल मजमूई तौर पे यानी टोटल कितने का बिल था और किसने अदा किया, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 11 बजे का पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल जैसे जो रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट के, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फिर कहा गया कि 11:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। और फिर जब 11:30 के बाद मैं और मतीउल्लाह जान और एजाज़ सैयद साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से वीलॉग कर रहे थे, तो बताया गया कि अब ये फ़ैसला 12:30 बजे। लेकिन अल्टीमेटली जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो 12:56 पे जो बेंच था, 2 रुकनी बेंच, आमिर फ़ारूक साहब और तारिक जंगीरी साहब का, वो कमरा अदालत में आए, अपनी कुर्सियों पर बैठे और बैठने के साथ ही फ़ैसला कुछ इस अंदाज से सुनाया गया कि आमिर फ़ारूक साहब मुखातिब हुए बाबर अवान साहब से, उन्होंने कहा कि फॉर्मली आज हमने कोई फ़ैसला नहीं सुनाना था, कि ये कोई फार्मल जजमेंट नहीं थी। तो कहा ये आमिर फ़ारूक साहब ने कि जो फ़ैसला हमने लिखा है इमरान खान साहब की सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर, ये आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। ये फ़ैसला तहरीरी तौर पे जो एक मुसद्दका नकल होती है वो जारी कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन जो इमरान खान साहब की सस्पेंशन की एप्लीकेशन है उसको हम अलाउड कर रहे हैं। तो अलाउड करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, वो भी आपको समझा देते हैं। खान साहब की प्रेयर तो यही थी कि मुझे जो 3 साल की सज़ा दी गई है, वो जो फ़ैसला है जज हमायूं दिलावर साहब का 3 साल की सज़ा का 5 साल की नाहली का, उसमें नकाइस मौजूद हैं, काबिल समात नहीं था, हमारे गवाहान को एंटरटेन नहीं किया गया। तो उन तमाम दलाइल को सुनने के बाद खान साहब का मौक़िफ़ ये था, खान साहब की लीगल टीम का, कि इस सज़ा को सस्पेंड करके खान साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो 1 लाख के मचलकों के एवज़ जो है खान साहब को इस केस में रिहा करने का कंसिक्वेंटली, यानी अदालत ने खान साहब की जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट किया है और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा। अमूमी तौर पे इस तरह के केसेस में अदालत ये ऑर्डर में लिखती है, अभी ऑर्डर आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि किन वजूहात की बिना पे ये सस्पेंशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन ऑर्डर नॉर्मली ये होता है कि 4-3 रिलीज़ द अपना एक्यूज़ एंड इफ़ ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस, यानी अगर किसी दूसरे केस में इसकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड नहीं है तो मुल्ज़म को जो है छोड़ दिया जाए। तो ये तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब यहाँ पे नाज़रीन ये भी रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे, जिसमें कहा जा रहा है कि जो FIA की टीम है, जो खान साहब के खिलाफ साइफ़र का मुकदमा है, उसमें FIA की टीम जो है मुकम्मल तौर पे तैयारी कर चुकी है। जैसे ही ये फैसला अनाउंस किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, खान साहब की इस केस में जो गिरफ्तारी है, इस केस में खान साहब को जो है वो अरेस्ट जो है वो कर लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अभी तक जो है आपको बता देते हैं कि एक और चीज़ सामने आई है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा जो है वो मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंच चुकी हैं। बुशरा बीबी साहबा को जो पुलिस की पिकेट है वहाँ पे रोक लिया गया है। अटक जेल के अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अटक जेल जाने वाले तमाम रास्तों पर भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई। जो खबर हम यानी आपके साथ शेयर कर रहे थे कि इस केस में रिहाई के बाद जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि साइफ़र के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे आपको ये बता दें कि इस डेवलपमेंट से पहले, अदालत के इस फैसले से पहले, जो खान साहब की लीगल टीम है उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तोशा खाना केस में खान साहब की रिहाई के बाद दीगर किसी केस में, बाकी केसेस में खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए तो इसके ऊपर ऑर्डर जारी किया जाए। तो वो दरख्वास्त आज दायर हुई
उस दरखास्त को फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। उस पर अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को तोशाखाना फैसले के बाद उम्मीद है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया पर उनके हामी अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक को कभी गालम गलोच और लान तान नहीं करेंगे। कुछ अब इन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील को गुड टू सी यू भी कहा। यह पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ आई है, रावलपिंडी से। तो हमने कहा ये भी, अब रावलपिंडी किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है, पिंडी कोई हेडक्वार्टर से नहीं हुआ। अच्छा नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जो तोशाखाना का मामला है, जज हुमायूं दिलावर साहब ने जो फैसला दिया था, और इस हवाले से 3 रोज़ पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके जज हुमायूं दिलावर साहब को OSD बना दिया गया था और एक सीट क्रिएट करके उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने का कहा गया था। तो आज ये खबर भी सामने आई है कि इस नोटिफिकेशन की रोशनी में जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया है और उन्होंने आके जो भी उनका चार्ज है, जो भी उनका ऑफिस है, उसको उन्होंने जो है वो एज्यूम कर लिया है, वो संभाल लिया है। अब आ जाते हैं कि खान साहब के जेल में जो उनके देसी घी में पका हुआ मुर्गा दिया जाता है या देसी घी में पका हुआ उन्हें जो बकरा दिया जाता है, उसके कितना बिल बना, वो बिल किसने अदा किया। सबसे पहले तो नाज़रीन, कल जो मैंने एक्सक्लूसिव खबर दी जिसमें ये तमाम चीज़ें सामने आई कि खान साहब को जो ब्रेकफास्ट है जो अटक जेल में, ये भी आपको बता दें, पहले ये बड़ी अहम चीज़ है, एज ए बेटर क्लास, खान साहब को बेटर क्लास प्रिजनर यानी मैं बेटर क्लास वहाँ पे दी गई है। ही इज़ इंटाइटल टू प्रिपेयर हिज फूड अंडर रूल 258, यानी वो इंटाइटलमेंट है उसकी कि वो अपना फूड जो है वो तैयार करवा सकते हैं प्रिजनल रूल्स 258 के तहत। इन दिस रिगार्ड जेल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रिपेयर्ड डाइट मेन्यू इन कंसल्टेशन विद द कन्विक्ट इन क्वेश्चन, यानी इमरान खान साहब जो एक्यूज़ हैं उनकी मुशावरत के साथ ये डाइट प्लान जो है या जो डाइट है उनका जो खाना है वो तैयार किया जाता है। अब इसमें अगर आप देखें, खान साहब को जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है उसमें ब्रेड है, ऑमलेट है, योगर्ट है, टी है, ये सारा हफ्ता यही जो है वो मेन्यू जारी रहता है ब्रेकफास्ट के हवाले से। और इसी तरीके से जो लंच है उसमें सीजनल वेजिटेबल्स हैं, रोटी है, योगर्ट है, सैलड है और दाल है, रोटी है, योगर्ट है, फिर दाल माश है, फिर रोटी है, योगर्ट है, दाल, उसके बाद पता नहीं कौन सी दाल है, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल वेजिटेबल हैं, मिक्स दाल रोटी है। तो ये लंच है। डिनर में खान साहब को उसी तरह का राइस और दाल दिया जाता है, योगर्ट सैलेड दिया जाता है, यानी दही जो है वो हर मील में खान साहब को दिया जा रहा है और इसके साथ सीजनल फ्रूट भी खान साहब को सर्व किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के नीचे नोट करके एक बड़ी अहम बात लिखी गई जिसमें यह कहा गया कि ऑन द डिमांड ऑफ द पिटिशनर ट्वाइस अ वीक देसी चिकन एंड वंस अ वीक मटन कुक्ड इन द देसी घी आर आल्सो प्रोवाइडेड टू हिम। तो हमने आपके साथ ये खबर भी शेयर की थी। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब अगर कन्विक्शन के दौरान, अटक जेल में कैद के दौरान अगर देसी मुर्गा खाएंगे और वह भी हफ्ते में 2 बार, और देसी घी में पका हुआ मटन खाएंगे हफ्ते में 1 बार, तो उसका जो बिल है जेल रूल्स के मुताबिक, जैसे जेल रूल्स के मुताबिक खान साहब को बेटर क्लास दी गई है, वो अपनी मर्जी का जो है वो डाइट प्लान कंसल्टेशन के साथ बनवा के वो चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो गोश्तखोरी है, जो देसी घी खाना है, जो मटन खाना है, इसके हवाले से आपको पे करना पड़ता है। जो एक्यूज़ होता है या तो वो अपने अकाउंट से पे करता है, उसके पैसे एडवांस में जमा करवा दिए जाते हैं जेल सुपरिटेंडेंट के पास, या उसका कोई रेलिवेंट जो है, उसका जो रिलेटिव है वो उसके पैसे जो है, ये जो चिकन है, मटन है, देसी घी में पका हुआ, वो उसकी पेमेंट जो है अदा करता है। तो खान साहब ने जो आखिरी हफ्ते का बिल पे किया है, जो हफ्ते में 2 बार खान साहब देसी मुर्गा खाते हैं, देसी घी में पका हुआ मटन खाते हैं। और आप नाज़रीन को यहाँ पे बता दें कि खान साहब बहुत ज़्यादा गोश्तखोर हैं। कुछ ऐसे खान साहब ने अपने पार्टी में रहनुमा शामिल किए और वो पार्टी में फिर बड़े ऊपर तक गए, वफाकी वज़ीर भी बने और खान साहब के बड़े राइट और लेफ़्ट में भी रहे, बस पार्टी में बड़ा की उनका रोल था। वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किए गए, उन्हें जब भेजा गया किसी एक बंदे की तरफ से कि आपने खान साहब की अगर पार्टी में जाना है तो खान साहब के लिए आपने मटन चाँपें बनवा के जाना है, और वो भी वो जो पठानी, जो चरसी टिक्का टाइप की होती हैं, उस तरह की चाँपें बनवा के जाएँ, खान साहब को खिलाएँ, उनके साथ गपशप करें, अपना बताएँ और खान साहब आपको पार्टी में शामिल कर लेंगे। तो पहली मरतबा तो उस बंदे ने कहा कि यार ये अगर इसका एक सियासी जमात में शामिलियत का क्राइटेरिया है तो मैं नहीं जा रहा। लेकिन बाद अज़ां जब वो तहरीक इंसाफ की हवाएँ 2015-16 में बड़ी तेज़ी के साथ चलना शुरू हुई और उसके पीछे हवा देने वाले भी थे, और हवाएं वैसे भी फिर जब हवा देने वाले हवा देते हैं तो हवाएं और तेज़ हो जाती हैं, तो वो बंदा फिर दोबारा से चला गया। बनी गाला में जाके खान साहब को 1.5-2 किलो की चाँपें खिलाईं, सिर्फ खान साहब ने खाई, बाकी लोगों के लिए अलग लेके गए थे। तो उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो खान साहब की गोश्तखोरी की आदत है, खान साहब मटन खाते हैं, खान साहब देसी मुर्गा खाते हैं। और अभी जो चंद रोज़ पहले अपनी खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की एक मुबैना डायरी जो सामने आई थी, उसमें तो खान साहब फ़िश भी खाते हैं, शहद भी खाते हैं, हनी भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो हमें ज़राए से पता चला है कि जो खान साहब की गोश्तखोरी है जेल में, इसका बिल 1 हफ़्ते का 40,000 रुपये का बना है।
यानी 7 रोज़ हफ्ते के, और एक दिन का कितना बनता है? एक दिन का तकरीबन कोई 6,000 रुपये बनता है, तकरीबन पौने 6,000 रुपये एक दिन के खान साहब के खाने का। और ये जो आम मेन्यू है जो मैंने आपको बताया, ये उसमें इंक्लूड नहीं है। अब पता नहीं खान साहब ने कितना मटन खाया, ये तो मैं आपको डेज़ के ऊपर तकसीम करके डिवाइड करके बता रहा हूँ, लेकिन ये सारा ख़र्चा जो है ये चिकन, देसी मटन, और खान साहब जो मिनरल वाटर की बॉटल्स वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खान साहब जेल के फिल्ट्रेशन का पानी भी इस्तेमाल नहीं करते, खान साहब मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक हफ़्ते का बिल है। अब खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था। 5 अगस्त में अगर आप 1-2 दिन निकाल के देखें, आज 29 अगस्त है, तो खान साहब को तकरीबन को 3 हफ्ते तो जेल में हो गए हैं। तो ये कितना बिल बनता है? अगर एक हफ्ते का 40,000 बना है खान साहब, मैंने आपको पहले भी एक वीलॉग में बताया था, शुरू में जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे, खान साहब जब खाना पेश किया गया तो खान साहब ने कहा था मुझे मटन खिलाएं, मुझे देसी चिकन खिलाएं। ये हमने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था। अब ये जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो एक हफ्ते का बिल 40,000 गोश्त का और मिनरल वाटर का बना है। और ये बिल अदा किया है खान साहब के जो लीगल टीम के सीनियर काउंसिल कह लें, जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। वो खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए। जब मुलाकात के लिए वापस आए, मुलाकात हुई नहीं हुई इस हवाले से मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये बैरिस्टर गौहर साहब की अपनी ज़बान से उनके मुताबिक जो उन्होंने हमें बताया कि मैंने 40,000 रुपये, मुझे कहा कि 40,000 रुपये का खान साहब का बिल है, जो वो बाहर से चीज़ें मतलब मेन्यू से हट के बनवाते हैं, गोश्त वगैरह, मटन वगैरह, देसी मुर्गा, देसी घी, और ये जो मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं। उसके अलावा अगर खान साहब कोई मशरूफ़ मंगवाते हैं, कोई और चीज़ मंगवाते हैं, उसका जो बिल बना वो एक हफ़्ते का 40,000 रुपये अदा किया गया है। तो इसके अलावा आप देख लें कि एक हफ़्ते का बिल है, बाकी बिल जो हफ़्तों के बने होंगे वो कितने होंगे और वो किसने अदा किए होंगे, लेकिन एक 40,000 का जो बिल है एक हफ़्ते का, वो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो अदा किया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा को आज पेश किया गया ATC अदालत में, जो तीसरे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया था, और उनका नाज़रीन 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है, 3 दिन का ईमान ज़ैनब मज़ारी का, वो अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है। जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन की अदालत में उनको पेश किया गया। पहले उन्होंने फ़ैसला महफूज किया, बाद अज़ां ये फ़ैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया। इसी तरीके से नाज़रीन, तोशा खाना केस, नैब इन्वेस्टिगेशन जो इस मामले पे है, खान साहब इसमें पहले पेश होते रहे, खान साहब के साथ बुशरा बीबी साहिबा जाया करती थी, लेकिन अब की मरतबा बुशरा, क्योंकि खान साहब तो जेल में है, तो बुशरा बीबी साहिबा को नैब ने तलब कर लिया है, और नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम आज बुशरा बीबी साहिबा से इस हवाले से सवालों का जवाब पूछेगी। सवालों के जवाब बुशरा बीबी साहिबा को देने होंगे। इसके अलावा जो लोअर जुडिशरी से, इस्लामाबाद की जुडिशरी से जो 6 मुख्तलिफ FIRs थी, उसमें खान साहब की अबूरी ज़मानतें थीं, उन्हें जज ताहिरबाज साहब सिपरा की अदम हाज़िरी में जो ड्यूटी जज आए थे उन्होंने रद्द कर दिया था। ATC के खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद की हदूद में 3 मुकदमे थे। अबुल असनाद साहब ने उसके इसकी समाअत करके खान साहब की ज़मानतों को रद्द किया था। तो पहले तो खान साहब के वकला सुप्रीम कोर्ट में आए थे, सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे थे। तो फिर उसके बाद हफ्ते के रोज़ इन अबूरी ज़मानतों की कैंसिलेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात लगाए थे, उन एतराज़ात को रिमूव करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हुक्म सादिर फरमा दिया है कि आप इन एतराज़ात को रिमूव करें। आपकी बेल कैंसिलेशन के खिलाफ ये जो दरख्वास्तें हैं इन्हें इंटरटेन करके समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन पहले आपको एतराज़ात को रिमूव करना होगा।